वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। शेयर्स ऑफ ओएल लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स। सबसे पहले आपको पी रेशियो कितना गिवन है? 8। ठीक है, पी रेशियो का सबको फॉर्मूला पता है कि नहीं? याद करो याद करो याद करो, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। The company retains 5 per share, which is 45% of its earning per share. यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं दे रखा, यहाँ पर आपको दे रखा है रिटेन्ड अर्निंग। क्या दे रखा है? रिटेन्ड अर्निंग। कितना? 5 पर शेयर। अलग से भी लिख देती हूँ मैं, रिटेन अर्निंग 5, विच इज 45% ऑफ हियर अर्निंग पर शेयर, जो कि 45% है ईपीएस से। इसका मतलब ये जो 5 अपन को गिवन है, ये क्या है? 45। ठीक है, तो अगर हम इसे 5 डिवाइडेड बाय 45 कर देंगे तो हमारे पास टोटल 100% आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। एक बार करके देखो, 5 डिवाइडेड बाय 45%, ये आ गया 11.11। ये आ गया हमारे पास ईपीएस। सिंपल है। रिटेन अर्निंग कितना है हमारा? 5। कितना होता है 5? 45%। तो हमारा टोटल 100% कितना हो जाएगा? 11.11। अब आप आराम से यहाँ पर डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर रिटेन अर्निंग 45% है तो डिविडेंड कितना होगा? 55%। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया 6.11। क्लियर? अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो भी बहुत है, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा मैं अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, चलो अब पहले बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, 3 कंप्यूटेशन है। पहला है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द कंपनी इफ द मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 15%। अपन को केई कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जब आप ग्रोथ रेट ले तो वो 15% लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 16%। यहाँ पर ग्रोथ रेट चेंज कर दिया, पहले में आपको लेना है 15% और यहाँ पर लेना है 16%। जो जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाना है। ठीक है, कैलकुलेट द इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट केई था ना, वो केई आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और ग्रोथ रेट 16% लेना है। तो के वाला लेना है जो आप फर्स्ट वाले में कैलकुलेट करोगे, और ग्रोथ रेट 16%, तब आपको प्राइस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की है थर्ड रिक्वायरमेंट, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। यहाँ पर के आपको खुद बता दिया है 20% लेना है, एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 19%, और ग्रोथ रेट भी बता दिया। यहाँ पर के 20 लेना है, ग्रोथ रेट 19%, और मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, और भी ज्यादा आसान बनाएंगे अपन। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और आसान क्वेश्चन को भी और आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। इसका करना है अपन को सॉल्यूशन, जो कि 3 भाग में है। पहला है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के, और ये जो के है वो अपन प्राइस वाले ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? D1 देख लेंगे, ग्रोथ देख लेंगे, और प्राइस, बाकी जो के है वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो मिसिंग फिगर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो एक एक करके फोकस करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्राइस। प्राइस कैसे आएगा हमारा? पी रेशियो की मदद से। पी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल, पहले प्राइस है तो ऊपर आ जाएगा प्राइस, और नीचे अर्निंग है तो नीचे आ जाएगा अर्निंग, बस। तो देखो, प्राइस अपन को दे रखा है क्या? नहीं नहीं, प्राइस तो कैलकुलेट करना है भाई। तो प्राइस कैलकुलेट करना है तो प्राइस को प्राइस लिख दो। पी रेशियो कितना गिवन था? 8। और अर्निंग कितनी दे रखी थी? अर्निंग दे तो नहीं रखा था, बट हमने अर्निंग कैलकुलेट कर लिया था। कैसे?
अर्निंग हमने कैलकुलेट कर दिया था, जो भी रिटेन अर्निंग है उसका रिटेन अर्निंग का परसेंटेज। तो रिटेन अर्निंग अपन को दे रखा था 5, ग्रीन पेन से लिख दूं अलग ही पता चल जाएगा, एक सेकेंड, 5, और ये जो 5 है वो कितना है 45%। तो अगर इसे हम 45% से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है टोटल, 100% है 11.11। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चल गया टोटल हमारी अर्निंग क्या है। ठीक है, देखो 11.11 टोटल अर्निंग है, इसी में से तो 5 बटा होगा, और वो कितना बटा है 45%, ये भी आपको दे रखा है। तो जो भी है उसको डिवाइड कर दो उसके परसेंटेज से, आपको टोटल परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 100% है हमारा 11.11, ये है अर्निंग। अब अर्निंग इधर चली जाएगी तो हमारा प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। इसको तो सिंपल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 88.88 आ जाएगा। यहां से आ गया हमारा पहला काम हो गया प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या चाहिए, D1। अब D1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो भी अर्निंग है उसका परसेंटेज लगा दो डिविडेंड का। अर्निंग कितनी है अभी अभी कैलकुलेट करी है अपन ने 11.11, इसमें डिविडेंड का मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपल। देखो 45% अगर रिटेन अर्निंग है तो डिविडेंड परसेंटेज कितना होगा 55%। तो ये आ जाएगा 11.1111 इंटू 55%, 6.1। ठीक, ये आ गया हमारा D1। D1 क्यों है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम उसे D1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम उसे D0 नहीं कंसीडर करते। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो जोर से बोलो D1। ओके, अब देखो हमें D1 चाहिए था, D1 आ गया 6.11। के अपन को कैलकुलेट करना है तो एज इट इज के लिख देंगे। ग्रोथ रेट, पहले वाले में ग्रोथ रेट उन्होंने खुद बता रखा है 15% लेना है। और प्राइस, प्राइस हमने अभी कैलकुलेट किया 88.88। थोड़ा सा बेकार सा लिख दिया है मैंने, एक बार फिर से लिख दूं क्या, एक सेकंड लगेगा बस, घिचपिच हो गई है। 88.88 प्राइस है, D1 है 6.11, के ही पता नहीं है, और ग्रोथ लेना था 15%। अब ठीक है ना, अब इसको अपन इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो क्या होगा, के ई माइनस 15% इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6.11 डिवाइडेड बाई 88.88। तो 6.11 डिवाइडेड बाई 88.88, ये आ गया 0.068। इसे 100 में कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.87। कितना आ गया 6.87। अब इस चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जगह कम पड़ गई यार, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, के माइनस 15%, और इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया है 6.87। तो के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 21.87। 21.87 हमारा आ गया के ई। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी के ई कैलकुलेट करना, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो हम कर चुके हैं। बस पहला ही पार्ट आपका थोड़ा सा ऐसा है, बाकी सेकंड और थर्ड बहुत इजी है। पहला वाला एक बार और देख लो, हमने यहाँ पर वही प्राइस वाला फॉर्मूला लगाया, प्राइस इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस डी, जिसमें अपन ने सबसे पहले D1 कैलकुलेट किया, जो भी हमारी अर्निंग है उसका 55% हो जाएगा डिविडेंड, क्योंकि रिटेन अर्निंग था 45%, तो बैलेंस हमारा क्या होगा डिविडेंड। फिर के ई तो एज इट इज रख दिया, बाकी ग्रोथ रेट अपन को गिवन था 15%। थोड़ा सा मेहनत हमने करी थी प्राइस कैलकुलेट करने में, कैसे, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो की मदद से। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, पी रेशियो गिवन था, प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है और अर्निंग हमें पता है 11.11। बस आ गया प्राइस। पहला वाला जो पार्ट है एक बार आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी दोनों तो सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल। हाँ जी, तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है मार्केट प्राइस। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे,
मैंने आपको सब में सेम ही फॉर्मूला यूज करवाया ताकि आपके लिए सिंपल रहे। D1 इज इक्वल टू KE माइनस G। यहाँ पर उन्होंने आपको खुद ही बता दिया है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सेम रखना है और ग्रोथ रेट 16%। सेम का मतलब क्या है, जो अभी आपका ऊपर कैलकुलेट होकर आया कितना था 21.87। तो प्राइस अपन को कैलकुलेट करना है D1 6.11 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। KE उन्होंने बोला है सेम रखना है मतलब 21.87 जो अभी कैलकुलेट होकर आया है, और ग्रोथ रेट उन्होंने अलग बोली है 16%। ठीक है, 21.87 माइनस 16 ये आ गया 5.87। तो 6.11 डिवाइडेड बाय 5.87 ये आ गया 104.088। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो चुकी है 104.088। एक बार चेक कर लो, सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट अगेन मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, और इस बार सबसे सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता रखी है और ग्रोथ रेट भी बता रखा है। सेम फॉर्मूला अपनाएंगे हर बार की तरह, प्राइस इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 अपन को पता है 6.11, KE उन्होंने बोला है 20% लेना है, ग्रोथ उन्होंने बोला है 19% लेना है, और प्राइस तो अपन को कैलकुलेट करनी है। तो 6.11 डिवाइडेड बाय कर देंगे 1%। 6.11 डिवाइड बाय 1% ये आ गया 611 रुपये। यह हमारे क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट आ गई 611। सिंपल था ना क्वेश्चन। देखो तीनों ही क्वेश्चन में मैंने सेम मेथड अपनाया है, सेम फॉर्मूला अपनाया है D1 अपॉन KE माइनस G। बस फर्क इतना है कि सेकंड और थर्ड में तो एक्चुअल में प्राइस ही कैलकुलेट करना था, लेकिन फर्स्ट वाले में प्राइस नहीं बल्कि के ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये रहा के ही, लेकिन हमने फॉर्मूला अगेन प्राइस वाला ही लगाया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है फर्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट वाले में D1 भी कैलकुलेट करना है, KE भी कैलकुलेट करना है और प्राइस भी कैलकुलेट करना है, सिर्फ ग्रोथ रेट की बनती। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से हम KE कैलकुलेट करेंगे, बाकी PE से प्राइस कैलकुलेट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी रिटेन अर्निंग उससे डिविडेंड। बस पहले वाले में मुझे डर लग रहा है, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने कोशिश कर रखी है पूरी, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, बिल्कुल झिझक नहीं कीजिएगा। बाकी समझ में अगर अच्छा आ गया है तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।